सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम मार्वल्स कॉमिक्स के सुपर हीरो एक्समैन मूवी सीरीज की 5th इंस्टॉलमेंट एक्समैन फर्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे, जिसको 2011 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में एक्समैन 1 के पहले की स्टोरी बताई गई है, जब चार्ल्स जेवियर, प्रोफेसर एक्स और एरिक, जिसका नाम बाद में मैग्नेटो हुआ, वो दोस्त थे और बाद में ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट बने। गाइस, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हमारे चैनल पर एक्समैन मूवी सीरीज के सभी पार्ट्स को सीरीज वाइज एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मूवी की स्टार्टिंग में एक्समैन 1 की स्टार्टिंग का वही सीन दिखाते हैं जहां 1944 में पोलैंड में जर्मनी का कब्जा था। वहां पर कुछ लोगों को शिफ्ट किया जा रहा होता है, जहां एरिक नाम का एक लड़का अपनी माँ से अलग हो जाता है और वो अपनी माँ से मिलने के लिए वहाँ लगे हुए लोहे के गेट और चेन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उसको वहाँ पर आर्मी वाले मारकर उसको बेहोश कर देते हैं। अगले दिन वहाँ पोलैंड में एरिक को एक नाजी ऑफिसर स्मिथ के सामने ले जाया जाता है, जो एरिक को उसकी पावर का इस्तेमाल करने के लिए एक टेबल पर रखे सिक्कों को हिलाने के लिए बोलता है, लेकिन एरिक ऐसा नहीं कर पाता है। तो नाजी ऑफिसर स्मिथ एरिक की माँ को उसके सामने ले आता है और बोलता है कि अगर तुमने अपनी शक्ति नहीं दिखाई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। एरिक कोशिश करता है, लेकिन वो सिक्के को नहीं हिला पाता है, इसलिए स्मिथ एरिक की माँ को गोली मार देता है। एरिक अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा करता है और उसकी शक्तियाँ आ जाती हैं और वो वहाँ पर रखी हुई मेटल चीज़ों पर कंट्रोल करके उनको तोड़ने लगता है। वो वहाँ पर 2 सैनिकों को भी मार देता है। एरिक एक कमरे में रखी हुई सब मेटल की चीज़ों पर कंट्रोल कर उनको तोड़ देता है। स्मिथ एरिक की इस पावर को देखकर बहुत खुश होता है। सीन में दूसरी तरफ हवेली में एक बच्चा चार्ल्स जेवियर को दिखाते हैं, जिसके पास दिमाग पढ़ने की शक्तियाँ होती है और उसको उसके घर में कुछ आवाज़ आती है। तो चार्ल्स वहाँ अपने किचन में जाकर के देखता है, जहाँ पर उसकी माँ रहती है, लेकिन चार्ल्स अपनी शक्तियों से जल्दी समझ जाता है कि वो उसकी माँ नहीं है। और यहाँ चार्ल्स उसकी जैसी एक और म्यूटेंट से मिलता है, जिसकी बॉडी पूरी ब्लू रहती है और वो किसी का भी रूप लेकर उसकी जैसी आवाज़ निकाल सकती है। चार्ल्स उसके जैसे म्यूटेंट को देखकर बहुत खुश होता है और उसको अपने साथ घर में रख लेता है। सीन शिफ्ट करके 1962 में दिखाते हैं, जहां एरिक अब बड़ा हो चुका है और वो अपनी माँ के कातिल ऑफिसर स्मिथ को ढूंढ रहा है। सीन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चार्ल्स जेवियर को दिखाते हैं, जो जेनेटिक्स में प्रोफेसर बन गया है और वहाँ अपनी खूबी से बॉडी में होने वाले बदलावों को समझाता है। यहाँ दूसरी तरफ एक CIA एजेंट मोइरा को दिखाते हैं, जो एक कर्नल के पीछे एक बार के अंदर जाती है और वहाँ से होते हुए एक जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ कर्नल स्मिथ से मिलता है, जिसका नाम अब सेबेस्टियन शो है। शो के साथ उसके साथी एमा फ्रॉस्ट, जो एक दिमाग पढ़ने वाली और डायमंड बॉडी के साथ एक म्यूटेंट होती है, और दूसरा म्यूटेंट एजाजेल होता है, जिसके पास टेलीपोर्ट होने की शक्ति होती है। यहाँ शो कर्नल को टर्की और रशिया के पास मिसाइल रखने को बोलता है, लेकिन कर्नल शो की बात नहीं मानता है। तो शो कर्नल को धमकाता है, जिससे कर्नल शो की बात मान जाता है। शो कर्नल को एजाजेल से टेलीपोर्ट करके उस मीटिंग के अंदर भेज देता है। यहाँ पर ये सब बातें मोइरा सुन लेती है और उनके ऑफिसर को बताती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता है, क्योंकि उनके सामने वही कर्नल बैठा हुआ होता है। सीन शिफ्ट करके एरिक को दिखाते हैं, जहाँ एरिक स्मिथ को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुँच जाता है और एक बार में मौजूद स्मिथ के दोस्तों को मार देता है। दूसरी तरफ चार्ल्स जेवियर के पास एजेंट मोइरा आती है और उसको म्यूटेंट के होने के बारे में बताती है। चार्ल्स मोइरा का दिमाग पढ़ लेता है और उसको वही म्यूटेंट्स दिखते हैं। मोइरा चार्ल्स को अपने ऑफिसर के पास ले जाती है, लेकिन कोई भी ऑफिसर चार्ल्स के म्यूटेंट के होने की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करता है। तभी यहाँ रेवन अपना रूप बदलकर एक ऑफिसर बन जाती है और यहाँ चार्ल्स और रेवन को ऑफिसर बंदी बना लेते हैं, लेकिन चार्ल्स मोइरा की मदद से वहाँ से निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ शो के पास कर्नल आता है, जो उसके इस काम के लिए शो से और पैसे मांगता है और एक बम से सबको उड़ाने की बात कहता है। यहाँ पर शो एक म्यूटेंट रहता है, जो सब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और वो वहाँ पर बम की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसको वो कर्नल के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कर्नल वहीं पर मर जाता है। यहाँ शो का पीछा करते हुए एरिक उसके पास पहुँच जाता है और उसको मारने लगता है, लेकिन शो एरिक को वहाँ से दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ चार्ल्स भी मोइरा की मदद से CIA टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है और शो के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा वहाँ चार्ल्स को अपनी शक्तियों से रोक देती है। एरिक यहाँ अपनी शक्तियों से पूरे शिप को तोड़ने लगता है, लेकिन शो अपनी सबमरीन से वहाँ से भागता है और एरिक उसकी सबमरीन के साथ पानी के अंदर चला जाता है और वो खुद डूबने लगता है।
एरिक को बचाने के लिए यहाँ चार्ल्स नदी के अंदर कूद जाता है और उसका दिमाग कंट्रोल करके उसको बाहर ले आता है। नेक्स्ट सीन में CIA का हेड चार्ल्स और एरिक को उनके हेडक्वार्टर्स के अंदर ले आता है, जहाँ पर वो एक साइंटिस्ट हैंक से मिलता है। चार्ल्स यहाँ समझ जाता है कि हैंक भी एक म्यूटेंट है। हैंक चार्ल्स को उसका बनाया हुआ सेरेब्रो दिखाता है, जिससे टेलीपैथी से म्यूटेंट को ढूंढ सकते हैं। चार्ल्स सेरेब्रो को यूज करता है, जहाँ वो दूसरे म्यूटेंट की लोकेशन जान सकता है। यहाँ चार्ल्स शो को रोकने के लिए एरिक के साथ एक एक्सट्रीम बनाने के लिए बोलता है और वो अब नए म्यूटेंट को ढूंढते हैं, जिसमें सबसे पहले वो एक लड़की के पास जाते हैं जिसके पास बटरफ्लाई के पंख होते हैं। ऐसे वो और भी म्यूटेंट को ढूंढ लेते हैं, जहाँ वो अब लोगन के पास पहुँच जाते हैं और लोगन उनको वहाँ से भगा देता है। यहाँ शो को दिखाते हैं, जो एमा को उसका रशिया का बनाया हुआ हेलमेट दिखाता है और बोलता है कि तुम मेरा दिमाग पढ़ो, लेकिन वो उसका दिमाग नहीं पढ़ पाती है। शो बताता है कि हेलमेट एक खास मेटल से बनाया गया है, जिससे कोई उसका दिमाग नहीं कंट्रोल कर सकता है और ना ही पढ़ सकता है। चार्ल्स और एरिक सब एक्सट्रीम को एक जगह पर ले आते हैं, जहां वो एक्सट्रीम अपनी पावर से उनकी साथियों को दिखाते हैं और वहां पर सब कुछ तोड़-फोड़ देते हैं। एजेंट मोइरा को पता लगता है कि शो की साथी एमा रशिया के एक ऑफिसर से मिलने जा रही है। अब चार्ल्स और एरिक उस जगह पर पहुंच जाते हैं और एरिक अकेला एमा को मारने निकल जाता है। एरिक के पीछे चार्ल्स भी आता है, जहां एमा अपना डायमंड का रूप ले लेती है, जिससे चार्ल्स उसका दिमाग नहीं पढ़ पाता है। इसलिए एरिक अपनी पावर से एमा को बांध देता है और उसको अपने असली रूप में आने के लिए मजबूर कर देता है। अब चार्ल्स एमा का दिमाग पढ़ता है, जहां पर उसको पता लगता है कि शो US और रशिया के बीच में युद्ध करवाने वाला है, जहां वो परमाणु बम से सबको खत्म कर देगा और फिर यहाँ पर बस म्यूटेंट का राज होगा। दूसरी तरफ शो को पता चलता है कि उसके साथी एमा को CIA ने पकड़ लिया है, तो वो CIA के हेडक्वार्टर के अंदर आ जाता है। शो वहाँ पर CIA के सारे एजेंट को मार देता है। शो एक्सट्रीम म्यूटेंट के पास आ जाता है और बोलता है कि तुम हमारे साथ आ सकते हो, हम एक नया घर बनाएंगे जहाँ पर बस म्यूटेंट होंगे। एक्सट्रीम की एक साथी एंजल शो के साथ आ जाती है। यहाँ एक्सट्रीम का एक म्यूटेंट अपनी लेजर शो को पर छोड़ता है, जहाँ शो उस लेजर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके साथी डार्विन के ऊपर डाल देता है और वो वहाँ पर मर जाता है। अगली सुबह चार्ल्स CIA हेडक्वार्टर्स के अंदर आता है, जहाँ पर शो ने सोल्जर और उनके साथी म्यूटेंट को मार दिया है। दूसरी तरफ शो से मिलने एक ऑफिसर आता है, जो शो के कहने पर मिसाइल रशिया की बॉर्डर पर लगवा देता है। यहाँ चार्ल्स अब एक्सट्रीम को अपनी हवेली के अंदर ले आता है, जहाँ अब चार्ल्स अपनी बची हुई एक्सट्रीम के साथ वहाँ पर रुकता है और उनकी पावर कंट्रोल करना सिखाता है। चार्ल्स एक म्यूटेंट बांसी को उसके अल्ट्रासोनिक चिल्लाने की पावर से उसको उड़ना सिखाता है। चार्ल्स एरिक को एक टावर को कंट्रोल करने के लिए बोलता है, लेकिन एरिक उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए चार्ल्स उसके दिमाग को पढ़ता है और बोलता है तुम बस अपनी अच्छी बातें याद करो। तो एरिक अपनी माँ को याद करता है और वो वापस उस टावर को हिलाने की कोशिश करता है और वो उसके अंदर कामयाब हो जाता है। हैंक रेवन के DNA से वो वैक्सीन बना लेता है, जिसकी मदद से वो उनके असली रूप के अंदर आ सकते हैं। हैंक रेवन को वो वैक्सीन देता है, लेकिन रेवन उसको यूज़ करने को मना कर देती है। इसलिए हैंक खुद उस वैक्सीन को खुद के लगा लेता है और जहाँ पहले वो उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसकी बॉडी के अंदर चेंज होने लगते हैं और यहाँ पर सीन कट कर दिया जाता है। अगले दिन चार्ल्स और उसके साथी लैब के अंदर आते हैं, जहाँ पर उनको सब कुछ बिखरा हुआ दिखता है और वो हैंक के बनाए हुए प्लेन तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पूरी एक्सट्रीम अपने न्यू कॉस्ट्यूम के अंदर होती है। यहाँ पर हैंक अपने असली रूप के अंदर आ जाता है, जो एक नीले रंग का बीस्ट होता है। अब पूरी एक्सट्रीम शो के प्लान को रोकने के लिए अपने प्लेन से निकल जाती है। सीन में US और रशिया की नौसेना अपनी मिसाइल के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। रशिया की नौसेना को उनके दिए गए ऑर्डर से US के ऊपर अपनी मिसाइल को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच एक्सट्रीम भी वहाँ पर आ जाती है और चार्ल्स रशिया के एक ऑफिसर का दिमाग कंट्रोल कर लेता है और US के ऊपर छोड़ने वाली मिसाइल को खुद के जहाज के ऊपर छुड़वा देता है। सीन में शो को उसके सबमरीन के अंदर दिखाते हैं, जहां उनका ये प्लान कैंसिल हो जाता है। एक्सट्रीम में अब बांसी अपनी चिल्लाने की पावर से शो के सबमरीन का पता लगा लेता है और अब शो अपने म्यूटेंट साथियों को एक्सट्रीम को रोकने का बोल देता है और खुद अपने बनाए गए परमाणु रिएक्टर वाले रूम के अंदर चला जाता है, जहां पर वो परमाणु रिएक्टर की सारी पावर खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। एरिक अपने मैग्नेट कंट्रोल पावर से पूरी सबमरीन को पानी से बाहर निकाल लेता है और उसको एक आइलैंड के ऊपर ले आता है और यहाँ पर एक्सट्रीम का प्लेन भी क्रैश हो जाता है। अब एक्सट्रीम और शो के म्यूटेंट की एक दमदार फाइट होती है। एरिक अकेला शो को रोकने के लिए उसके सबमरीन में चला जाता है
और परमाणु रिएक्टर की एनर्जी को बंद कर देता है। शो का रूम भी खुल जाता है, जहां अब एरिक भी अंदर चला जाता है। एरिक शो को मारता है, लेकिन शो को कुछ नहीं होता है। शो एरिक की पावर को कंट्रोल करके उल्टा उसको ऊपर मारता है, जिससे उसका रूम टूट जाता है और चार्ल्स एरिक का दिमाग से उस लोकेशन का पता कर लेता है। एरिक शो को रोकता है, लेकिन शो की पावर से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एरिक चालाकी से शो के सर से वो हेलमेट हटा देता है और उसी बीच चार्ल्स शो के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उसको रोक देता है। एरिक यहाँ पर शो का वो हेलमेट पहन लेता है, जिससे चार्ल्स एरिक से कनेक्ट नहीं हो पाता है। एरिक शो का दिया हुआ वही सिक्का निकालता है और उसको अपनी शक्ति से शो के सर के आर पार निकाल देता है और शो को वहाँ पर मार देता है। यहाँ दूसरी तरफ यूएस और रशिया की एक मीटिंग होती है, जहाँ पर नौसेना को ऑर्डर देते हैं कि वो जिस जगह पर म्यूटेंट है उस आइलैंड को तबाह कर दें। एरिक शो की बॉडी को बाहर ले आता है और सब म्यूटेंट को बोलता है, हम इंसान से ज़्यादा पावरफुल हैं, ये हमको रोकना चाहते हैं और हमको ख़त्म करना चाहते हैं। अगर तुम अपना वजूद बचाना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। यहाँ शो के साथी एरिक के साथ आ जाते हैं। यहाँ नौसेना को आइलैंड तबाह करने का ऑर्डर मिल जाता है और वो आइलैंड पर अपनी सारी मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन एरिक अपनी पावर से सारी मिसाइल को कंट्रोल कर लेता है और उल्टा नौसेना के शिप के ऊपर भेज देता है। चार्ल्स एरिक को ऐसा करने को मना करता है, लेकिन एरिक चार्ल्स की एक बात नहीं सुनता है। चार्ल्स एरिक को रोकने के लिए उससे लड़ जाता है, जिससे एरिक का कंट्रोल मिसाइल से ख़त्म होने लगता है और मिसाइल वहाँ पर ब्लास्ट होने लगती है। एरिक बची हुई मिसाइल को शिप के ऊपर भेजता है और इसी बीच मोइरा अपनी गन से एरिक को शूट करती है, जिससे एक बुलेट चार्ल्स को लग जाती है। एरिक का सारी मिसाइल्स के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिससे नौसेना के शिप बच जाते हैं। एरिक चार्ल्स को गिरा देखकर मोइरा को मारने लगता है। चार्ल्स एरिक को बोलता है, यह बुलेट तुम्हारी वजह से मुझे लगी है। यहाँ पर एरिक चार्ल्स को उसके साथियों को दे देता है और यहाँ पर ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट की दोस्ती टूट जाती है। एरिक के साथ यहाँ पर रेवन भी आ जाती है और एरिक अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके चार्ल्स को दिखाते हैं, जो अब एक व्हीलचेयर पर आ जाता है। चार्ल्स मोइरा को बोलता है कि वो अपनी हवेली को दूसरे म्यूटेंट के लिए खोलेगा। यहाँ पर चार्ल्स मोइरा को किस करके उसकी सारी याद को मिटा देता है और अगले सीन में CIA वाले मोइरा से इंक्वायरी करते हैं, लेकिन उसको कुछ याद नहीं होता है। सीन में एमा फ्रॉस्ट को दिखाया जाता है, जिसके पास एरिक जेल तोड़कर आ जाता है और उसको अपनी टीम के अंदर आने को बोलता है। एमा बोलती है कि तुम कौन हो, तो यहाँ पर एरिक खुद का नाम मैग्नेटो बताता है और यहाँ पर एक्समैन मूवी सीरीज की 5th इंस्टॉलमेंट एक्समैन फर्स्ट क्लास का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।